हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, ठीक है। देखते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव ज़रूर 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 लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स। देखते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। सबसे पहले इस इंसान की एनर्जी चेक कर लेते हैं, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी क्या है। We have the queen, king of wands and the six of pentacles. ये पर्सन हो सकता है कि अभी इस टाइम पर ना सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि होता है ना, कभी कभी हम जिंदगी में बहुत ज़्यादा जो है एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है ना, और लोगों को अटेंशन देना, लोगों के लिए पहले कुछ करना, या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर गिवर हो जाना, ये स्थितियों में होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत आइसोलेट कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर लेते हैं कि हमें ये करना है और ये नहीं करना है, हमारे लिए अब ये सही है और ये सही नहीं है। सो आपके पर्सन इस समय पर ऐसी ऊर्जा में है जहाँ इन्होंने बहुत 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 लोगों के लिए कर लिया, बहुत प्रोवाइडर बन गए, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने जो है ना लोगों को अंडरस्टैंड कर लिया। बट अभी आपके पर्सन एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ पर जो कह दिया सो कह दिया वाली एनर्जी, जो सोच लिया वो सोच लिया वाली एनर्जी, जो एक बार ठान लिया वो ठान लिया। मतलब कि अगर उस इंसान ने नहीं बात करनी तो नहीं बात करनी, उस इंसान ने अगर किसी को हेल्प करनी है तो करनी है, चाहे दुनिया अगेंस्ट हो जाए। अगर इस इंसान को, जैसे मान लो करियर में भी एक ऐसी ऊर्जा है कि कहीं ना कहीं कोई पावर पोजीशन मिली है, वो इसीलिए मिली है क्योंकि इस इंसान ने बहुत 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 हद तक लोगों की हेल्प करी है, टीम वर्क किया है, जहाँ पर अब जाकर इस इंसान को वो एक ओहदा, वो एक प्रमोशन, वो एक पोस्ट, वो एक आप कह सकते हो एम्पावरमेंट इस इंसान को जो है ना फील हो रही है, या इसको वो मिला है सब कुछ, क्योंकि इस इंसान ने कहीं ना कहीं कुछ तो लाइफ में अच्छा कर रखा है। ये पिछले टाइम के कर्म भी हो सकते हैं, बट ये इस टाइम, इस लाइफ टाइम के भी ये ऐसे दिख रहे हैं कि इसने पहले बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, जिसके लिए इसको आप कह सकते हो कि अब कुछ लोगों की कहते हैं ना सच्चाइयाँ, कुछ सिचुएशंस की सच्चाइयाँ पता लग गई है जहाँ पर इसको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए कहा जा रहा है। और कुछ और ये चीज़ इस इंसान को समझ में आ रही है और ये उस रास्ते पर चल चुके हैं। और कुछ लोगों के लिए इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने कर्म पर, अपने काम पर एफर्ट्स किए हैं, जिसके अच्छे रिजल्ट इसको अभी मिल रहे हैं। तो मुझे दोनों तरफ से एनर्जी दिख रही है कि रिश्तों में अगर इसने बहुत 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 लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत ओवर गिवर हुए, बहुत ज़्यादा हमेशा एडजस्टमेंट्स करके चलते रहे, तो जहाँ पर ये इंसान एक ढीठ इंसान हो गए हैं कि इनको अब अपनी करनी है, अपने हिसाब से चलना है, अपनी लाइफ देखनी है। बट अगर इस इंसान ने बहुत हद तक कर्म किया है अपने करियर में, देखो आप जानते हो अपने पार्टनर के बारे में, तो उस इंसान को वहाँ के रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। मेल फीमेल ये कोई भी हो सकते हैं। मुझे लियो एनर्जी दिखी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न दिखे हैं, और ये एरीज और सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर राशियां ये बता दी हैं तो बस इन्हीं की रीडिंग है, नहीं, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मेरे सामने कौन कौन सी राशि आ रही है। ओके, सो अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए देख लेते हैं। ये पर्सन आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। We have Hanged Man and the Death card. Okay. Four of Wands. Okay, from Whisper of the Oracle. Okay. We have the Blessed and ट्रुथ बी टोल्ड। ओ माय गॉड, मैंने अभी अभी कहा ना कि कोई कुछ सच्चाइयां सामने आई हैं, बोली थी ना आपको अभी एनर्जी में आपके पर्सन की। वी हैव हैंग्ड मैन। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन चीज़ों को अभी भी कहते हैं ना
अंडरस्टैंड करने में लगे हुए हैं आपके लिए। जैसे मान लो अभी आप ये सोच लो कि मैम वो पर्सन तो मेरे बारे में सोचता ही नहीं होगा, सोचती ही नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पर्सन अभी भी इस रिश्ते को टाइम दे रहे हैं, इस मतलब इस पे एनर्जी उनकी अभी भी लगी हुई है। आप ये नहीं कह सकते कि जैसे जैसे मान लो आपका एक टास्क खत्म हो गया, अब आप उसकी तरफ देखते नहीं हो, आप अपने नेक्स्ट टास्क पे चले जाते हो लाइफ में, अपना अलग आपका जो भी ट्रैक होता है आप उस पर चल पड़ते हो और पीछे जो भी चीज़ें हुई उसको छोड़ देते हो। यहाँ ऐसा नहीं है। ये इंसान अभी भी इस रिश्ते पर एनर्जी लगा रहे हैं, अभी भी आपको लेकर ये इंसान कहीं न कहीं आप कह सकते हो कि पर्सपेक्टिव चेंज करते रहते हैं। कभी उनको लगता है ये ठीक है, कभी उनको लगता है वो ठीक है, ठीक है? मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपके साथ एक कनेक्शन फ़ील होता है, जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, जो कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ना है, जहाँ से आपके पर्सन की और आपकी कॉर्ड कटिंग अभी नहीं हुई है। 5D लेवल पे कहीं न कहीं आपके पर्सन आज भी आपके बारे में सोचते हैं। उसको ना देखो रस्सी से वो बंधी हुई है। उसको किसी तरीके का मजबूरन ऐसा कुछ है कि वो आपकी तरफ नहीं आ सकता या आ सकती। बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है कि ये इंसान जो है आपको लेकर सोचते ज़रूर हैं और अच्छा सोचते हैं, पॉज़िटिव सोचते हैं। हैंगमैन की एनर्जी, हैंग वुमेन की एनर्जी है यहाँ पर, तो फ़ॉर श्योर अच्छा सोचते हैं। और बहुत सारी जो भी देखो गलतफ़हमियाँ हुई हैं या इनसे गलतियाँ हुई हैं या आपसे गलतियाँ हुई हैं, ये लेट गो या तो करना चाहते हैं अगर आपसे गलतियाँ हुई हैं, या फिर आपसे चाहते हैं कि आप उन उन गलतियों को, उन मिसअंडरस्टैंडिंग को अब लेट गो करो और चीज़ें जो है ना कहीं न कहीं इनके नज़रिए से भी देखने की कोशिश करो। वो आपके नज़रिए से चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये हुआ। बट वो चाहते हैं आप भी उनके नज़रिए से कुछ चीज़ें जो है ना देख पाएँ, ओके? एंड देन वी हैव डेथ कार्ड, बाद में क्लैरिफाई करेंगे। देन वी हैव डेथ कार्ड। डेथ कार्ड इज़ अबाउट ये जो हैंग्ड सिचुएशन है, ये जो स्टक सिचुएशन है, ये जो आप लोगों के बीच में एक पॉज़ आ गया है, ये जो आपके पर्सन पॉज़ लेकर बैठे हैं, ये जो आप पॉज़ लेकर बैठे हैं, इस पॉज़ को कैसे ख़त्म किया जाए? इस पॉज़ में कैसे एक नई बिगिनिंग हो? क्योंकि देखो ये डेड डेड एनर्जी है, ये डेड बॉडी है, बट ये तो अलाइव है ना, ये तो ज़िंदा है, ये तो कहीं न कहीं इसके अंदर तो जान है ना। ये कैसे जो है इस डेड एनर्जी में जान भरी जाए और कैसे ये जो एक पॉज एनर्जी है ये खत्म हो जाए, ये आपके पर्सन सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है क्योंकि ना कार्ड में बहुत ग्रीनरी दिखाई गई है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इनकी ना जैसे होता है ना फीलिंग्स मर जाना, बिल्कुल ही केमिस्ट्री खत्म हो जाना, बिल्कुल ही एक मतलब डेड बॉडी की तरह जी रहे हैं लाइफ को। तो वहाँ पर ऐसा कि कैसे उसमें ना जो है ना ज़िंदगी को कैसे ज़िंदगी में लाया जाए, ठीक है ना? किस तरीके से ज़िंदगी बनाई जाए, क्योंकि ज़िंदगी इनकी चल नहीं रही है उस तरीके से, इनको ऐसा लगता है विदाउट यू, ठीक है? और मैं पुरानी चीज़ें पहले भी बोल रही हूँ कि ये ख़त्म करना चाह रहे हैं और इसमें भी दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, चेंज चाह रहे हैं। और ये जो फ़ील करते हैं दैट इज़ वेरी मच लव, बहुत डीप लव है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, छुपाते हैं आपसे प्यार, आपके सामने कुछ और दिखाते हैं, बट ऐसा है नहीं कि प्यार करते नहीं हैं। फीलिंग्स दे हैव। और यहाँ पर लीव्स जो है ना ये यही दिखाई जा रही है कि भाई ये पर्सन ना बहुत लाइट रहना चाहते हैं इस रिश्ते में, बहुत लाइट एनर्जी कैरी करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ना आप लोगों के बीच में बाउंडेशंस या वो बॉदरेशन वगैरह वो चीज़ें रहें। वो चाहते हैं कि बहुत लाइट रहे ये रिश्ता और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं फ्रेशनेस बनी रहे। ओके, करंटली जो फील कर रहे हैं दैट इज यू कैन से कि इनकी आंखें खुल रही हैं, ठीक है ना? एक डेड रिश्ते को कैसे अलाइव किया जाए वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये छुपाते हैं, ये छुपाते हैं आपसे कि ये आपके बारे में आज भी आपको याद करते हैं, या मान लो आप इनको कांटेक्ट करोगे तो ये आपसे ऐसा बिहेव करेंगे जैसे ये जानते भी नहीं है आपको, ठीक है ना? या ये आपको ऐसा शो करेंगे कि भाई प्रैक्टिकल टर्म पर रिश्ता है बट शायद ये इमोशनल इतना अवेलेबल नहीं है। बट आप देखो दोनों कार्ड्स में वो है वो कौन सा पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी है, मतलब कि वाटर एलिमेंट आया है, इमोशंस के एलिमेंट आए हैं। कोई और एलिमेंट आता मैं बोल देती कि नहीं प्यार नहीं दिख रहा है, मैं बोलती भी हूँ अपनी रीडिंग में, बट यहाँ पर है, यहाँ पर वाटर एलिमेंट आया है। आप कह सकते हैं प्यार है, बट आप ये कह सकते हैं कि कई बार चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है वाटर एलिमेंट ना फ्लक्चुएशन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर दोनों ही एनर्जी यही बता रही हैं, ठीक है? मुझे देखो मून भी नज़र आ रहा है इस एनर्जी में, और मुझे यहाँ पर मार्स भी एनर्जी नज़र आ रही है। मून क्या है? मून है साइलेंस, चुप, डेप्थ, ठीक है, हीलिंग। और मार्स क्या है? मार्स है पैशन, मार्स है एक्साइटमेंट। तो ये दोनों एनर्जीज आपके लिए फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है? और उनको चेंज लाना है इस स्थिति में। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इस स्थिति में वो पर्सन परेशान है, मतलब कह सकते हो कि इस स्थिति में रहते हुए वो पर्सन थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा फील कर रहे हैं। देन वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो इस स्थिति से यहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये क्या है? पॉज एनर्जी। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसा? 4 ऑफ वॉन्ड्स, कि वो पर्सन आपके साथ फिर से सेलिब्रेट कर पाएँ, टुगेदरनेस जी पाएँ, वो आपके साथ देखो 11-11 की ऊर्जा है।
यहाँ 11-11 जो है आपको ये बताता है कि आपके पर्सन हो सकता है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है वो पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन उस इंसान के अंदर आ रहा है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 नंबर क्या है? स्टेबिलिटी का नंबर है। जो मैंने कहा भी है कि अगर आप लोगों के बीच में फ्लक्चुएशन चल रही है तो पर्सन स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, पर्सन कहीं ना कहीं आपसे कोई प्रॉमिस चाह रहे हैं, पर्सन आपसे सिक्योरिटी चाह रहे हैं, पर्सन आपसे किसी तरीके का कमिटमेंट चाहते हैं, पर्सन आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसके बाद आप इनको जो है ना, एक कहते हैं ना, आप भी इनको सेफ जो मतलब आपको ये लगे कि हाँ ये इंसान मेरे लिए सेफ है, क्योंकि देखो सबको ट्रस्ट नहीं होता है सब पर, तो आप भी इन पर ट्रस्ट कर पाओ, कुछ ऐसा ये प्रोवाइड करना चाहते हैं। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे लोगों के लिए बोलूंगी कि यहाँ पर ये पर्सन वो डांस पार्टी म्यूजिक ऐसा आपके साथ फिर से जो है ना उस एनर्जी में आना चाहते हैं, जो मैंने कहा डेड हो गई एनर्जी, बिल्कुल बिल्कुल डेड एनर्जी है आपके रिश्ते की, तो उसको फिर से जो है ना वो हो सकता है बहुत पार्टीज वगैरह करते थे, बहुत गेट टुगेदर्स में आप जाते थे, बहुत ज़्यादा आप मिलते जुलते रहते थे, बहुत कोई ऐसा प्लेस था जहाँ पर बहुत म्यूजिक था और बहुत जो है ना बहुत सारी यादें हैं आपकी वहाँ पर, वो फिर से आपको जो है उस जगह पर मिलना चाहते हैं, या उस रिश्ते को उस फ्रिक्वेंसी पर लेकर जाना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको भी खुश देखना चाहते हैं, खुद को तो खुश देखना चाहती हैं बट वो आपको भी खुश देखना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ फील हो रही है। विद द ब्लेस्ड एंड ट्रुथ बी टोल्ड, ये मैं बता दूं यहाँ पर कि आपके पर्सन को ब्लेस्ड फील हो रहा है। किस चीज का? क्योंकि उनकी आंखें खुल गई हैं। कैसे? हैंगमैन से। वो अपने आप को ब्लेस्ड मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको देखो, आउल क्या है? आउल ऐसा है इसको अंधेरे में भी दिखता है, ठीक है ना, वो रात को भी देख पाता है। तो ब्लेस्ड मान रहे हैं कि उस इंसान को जितना भी ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जितना भी ये स्ट्रगल पीरियड चल रहा है, उस स्ट्रगल पीरियड में भी आपकी वैल्यू बताई गई है। उन्हें ब्लेस्ड महसूस हो रहा है कि उस इंसान ने आपको चूज किया अपनी लाइफ में। यहाँ पर भी बहुत सारे हार्ट्स हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे हार्ट्स हैं। वो ब्लेस्ड हैं कि आप उनकी लाइफ में आए हैं। वो ब्लेस्ड हैं कि उन्होंने आपसे अपना इमोशनल रिश्ता कनेक्ट किया। मतलब हो सकता है ना किसी के साथ भी तो लाइफ में आगे बढ़ सकते थे, बट आप उनकी लाइफ में आए। वी हैव नंबर 2 नंबर 4 की बात मैं अभी बहुत देर से कर ही रही हूँ, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर दे वांट टू कम्युनिकेट। क्या कम्युनिकेट? जो उन्होंने आज तक आपसे छुपा रखा है। और मैंने अभी बोला कि फीलिंग्स छुपी हुई हैं, वो उन फीलिंग्स को हो सकता है आपके सामने रखना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपने छुपा रखी है तो आपसे चाहते हैं कि आप एक्सप्रेस करें, बंधे ना रहें, है ना, ऐसे ऐसे पॉज में ना रहें आप, बंधे ना रहें, आप एक्सप्रेस करें। ओके, वाओ, वी हैव सो मेनी स्टार्स ओवर हियर। सो इस कार्ड में स्टार्स हैं, इसमें नहीं है स्टार्स, यहाँ पर हैं, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको मांगा भी है। जैसे मैंने कहा ना 11-11 की मुझे ऊर्जा नजर आ रही है, वो पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहीं ना कहीं ये विश करते हैं कि आपका और इनका पार्टनरशिप हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में वापस से रिकन्सिलेशन हो। और इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए जो विश मांग, मतलब इस इंसान ने जो विश मांगी थी ना कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, इस इंसान ने आपको कहीं ना कहीं वैसा पाया है। इसके सामने वो सच आया है कि इसके लिए कौन बेहतर है, या आप कैसे इंसान हैं इस इंसान के लिए। हो सकता है ना डाउट फियर रहे हो, ठीक है ना, बट उसके सामने वो ट्रुथ आ गया और उसके बाद वो ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई हैंग्ड वुमेन। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना, वो मूवमेंट शिफ्ट चाह रहे हैं, वो लेट गो करना चाह रहे हैं पुरानी बातों को। कहीं ना कहीं देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है, यहाँ तो खैर नहीं दिखाया गया, पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा ऐसी होती है कि एक इंसान जो है ना वो घोड़े पर बैठा हुआ है और आसपास के लोग जो है वो नीचे की तरफ हैं। मतलब अगर आप हॉर्स के ऊपर बैठ जाओगे तो बाकी सब नीचे ही दिखेंगे ना। तो उसको क्या है ना, उसको उसको और ज्यादा अच्छे से चीजें पता चल रही है, क्योंकि वो अपर लेवल पर है, मतलब वो और ज्यादा अच्छे से देख पाता है, उसका विजन बहुत दूर तक का है, तो उसको बहुत दूर तक का आपके साथ लगता है कि हाँ ये रिश्ता बेहतर है, इसमें काम किया जा सकता है, इसमें मेहनत की जा सकती है, ठीक है, इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। डेथ कार्ड, मजबूरी हो सकती है, मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मजबूरी हो सकती है, सोसाइटी है, स्टेटस है, कुछ भी हो सकता है, बट उनका आपको लेकर जो फीलिंग्स है वो ये है कि वो इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करके, ठीक है। द डेथ कार्ड, यूनिवर्स, द 8 ऑफ पेंटिकल, एट्थ हाउस है स्कॉर्पियो की एनर्जी, जो मैंने बताया आपको, और 8th ही एनर्जी आई है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। दे वॉन्ट यू बैक, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ फॉर श्योर। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी क्या है कि वो चाह रहे हैं इस पर काम करना, और इस पर काम करके कैसे इसको फिर से, मैंने कहा था ना, इसको कैसे जिंदा किया जाए, जिंदगी को कैसे जिंदगी बनाया जाए, ये बात मैंने, ये डायलॉग्स, ओह माय गॉड, बात नहीं डायलॉग्स, ये डायलॉग मैंने बोला था ना, ये वही बात है,
ठीक है ना। ये ऐसे ही नहीं आया है 8 नंबर, वो देखो कर्म कर रही है। तो कैसे उसको जिंदा किया जाए, अर्थ एलिमेंट है, कैसे कैसे इसमें ग्रोथ लाई जाए, कैसे इसमें फिर से जिंदगी लाई जाए, क्योंकि सिर्फ अर्थ एलिमेंट ही है जो, कहते हैं ना, मतलब पानी नहीं किसी को जिंदगी दे सकता, हवा नहीं किसी को जिंदगी दे सकती, जिंदगी तो मदर गाया ही देती है, जिंदगी तो धरती माँ ही देती है। तो ये वही एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट आया कि कैसे ना कैसे, देखो यहाँ पे प्लांट भी दिखाया गया है, कैसे ना कैसे करके हो सकता है। देखो उसकी एनर्जीज आपके लिए वो फीलिंग दोबारा आने लग गई जो मर गई थी, बिल्कुल ही एनर्जीज थी नहीं, जो केमिस्ट्री बिल्कुल खत्म हो गई थी, वो फिर से जिंदगी, वो फिर से उस फीलिंग को फिर से जिंदगी मिल रही है, या वो फिर से फील करने लगे हैं आपके लिए। ठीक है, आप ये कह सकते हो। ओके, नाउ वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड दे वांट टू वर्क ऑन इट। ठीक है ना, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल वर्क की एनर्जी है, और डेडिकेटेडली, ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच, नहीं, डेडिकेशन दिखाना। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, मैंने पार्टीज की बात बोली थी, देखो 3 ऑफ कप्स से क्या एनर्जी है, फिर से वही गेट टुगेदर, पार्टीज, आप लोगों के बीच में फिर से जो है ना लाइफ आना, एंड मून एनर्जी है, वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है दोनों में से कोई एक मैरिड है, तो अगर छुपा हुआ रिश्ता था तो वैसे वापस से रिश्ता बन जाए आप दोनों के लिए, ये एनर्जी है। मतलब हो सकता है ना कि कोई मैरिड है तो भाई इसको अगर आप वहां तक नहीं ले जा सकते तो कम से कम गेट टुगेदर तो बना रहे, ये वो एनर्जी है। ओके, देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पार्टनर के। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। अभी मैं ब्लॉकेज भी चेक करने वाली हूँ और इंटेंशंस भी। ठीक है, पहले मैं करंट फीलिंग्स के साथ मैसेजेस देखती हूँ और क्या आ रहे हैं, जो हो सकता है ना मुझसे भी कुछ चीज़ें छूटी हूँ। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ईगो छोड़ना चाह रहे हैं भाई, ईगो छोड़ना चाह रहे हैं आपके पर्सन। मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है, ईगो भी है, अटेंशन सीकर हो सकता है ये इंसान, इसको हमेशा ये तो मुझे अटेंशन मिलती रहे, मैं किसी को अटेंशन ना दूं। तो यहाँ पर आंखें खुल रही हैं, और देखो ये कैसी उसमें है पोजीशन में, ये क्या कर रही है, ये अवेकनिंग वाली एनर्जी है, मतलब मेडिटेशन कर रही है, स्पिरिचुअलिटी में टैप इन कर रही है, ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और यहीं यहीं आकर इंसान लेट गो सीखता है। यही एक स्थिति ऐसी है जो इंसान लेट गो सीखता है। तो भाई मैंने आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन भी कहा था कि आपके पर्सन का स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके साथ उसको फील होता है, उसको ये जो डाउनलोड्स हो रहे हैं ना कि उसका आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो यहाँ इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ प्रैक्टिसेस करी हैं, आपने कोई रिचुअल करे हैं, आपने कोई इसकी तरफ टेलीपैथिकली कुछ भेजा है, आपने इसको माफ़ किया है, आपने इसको प्यार भेजा है अपनी तरफ से, टेलीपैथिकली बता रही हूँ मैं। तो वो चीज़ें इस इंसान को हेल्प कर रही हैं ईगो से डिटैच होने के लिए। अब यहाँ एक मैसेज क्लियर होता है क्योंकि रेड कलर है, इसकी ड्रेस का कलर देखो रेड है, और वो बंधी हुई है वहां पे लेग, है ना। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के लिए कि ईगो ने बांधा हुआ है, ठीक है, स्टेटस ने, पैसे ने, ठीक है ना, इन्होंने बांधा हुआ है इसको। जबकि उसके, आप देखो, अब हमें नहीं पता उसके हाथ बंधे हुए या नहीं बंधे हुए, बट बंधे हुए शो नहीं करे गए हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। इमोशंस उसके बहुत हैं, बट उसको ईगो ने बांधा हुआ है, मुझे ऐसा दिखता है। ओके, वी हैव रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। उसको भी पता है कि आप लोग एक दूसरे के पास वापस आ ही जाते हो और आओगे ही आओगे। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द डेथ कार्ड। आई वॉन्ट टू फिक्स आर कनेक्शन, मेंडिंग हो रही है। आप खुद देखो, मैं बोल रही थी ना, काम करना चाहता है या चाहती है ये गर्ल या बॉय जो भी है, ये मेंडिंग, दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप कह लो, वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप कह लो, और एफर्ट्स लगाना कह लो, इनिशिएटिव कह लो, लेना। वही यहाँ पर ऐसा है, रेमिनाइजिंग की एनर्जी है, पुरानी बहुत सारी बातें इस इंसान को ना याद आने लग गई, जैसे मैंने कहा था ना, डेड हो गई है फीलिंग्स, बिल्कुल वहाँ पर वो फीलिंग्स वापस से आ रही हैं, जो आपका बहुत अच्छा समय था एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को टीज करना, मस्ती मजाक करना, वो वापस से यादें आनी शुरू हो गई है इनको। ठीक है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स यूनिवर्स। स्ट्रेस फ्रॉम दिस ड्रेनिंग मी, आपके पर्सन ड्रेन्ड फील कर रहे हैं विदाउट यू। ठीक है,
एंड इररिप्लेसेबल। बहुत लोग आए होंगे, बहुत लोगों से टाइम स्पेंड किया होगा, बहुत लोगों को इस इंसान ने आपसे ज्यादा वैल्यू दी होगी, बट जो आप दोनों का समय है ना, वो कोई नहीं रिप्लेस कर पा रहा। यहाँ पर 2 ही हैं, यहाँ 3 है, ये कम्युनिटी है, ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली भी, सबके साथ टाइम स्पेंड करके देख लिया, या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है, बट जो आप दोनों का क्वालिटी टाइम रहा है, जो आप दोनों, देखो यहाँ पर भी डांस हो रहा है, यहाँ पर भी डांस हो रहा है, मैंने अभी आपको क्या कहा है, डांसिंग, पार्टी, म्यूजिक, मुझे यही सुनाई दे रहा था उस टाइम भी, देखो ठीक है ना। तो आप उनके बीच में भी ये टेंशन में ही रहते हैं, उनके बीच में भी ये कहीं ना कहीं सोचते कि मतलब मैं कहाँ फंस गया या फंस गई, ठीक है ना। सब कुछ है आसपास, बहुत अच्छा है, कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं है, बट फिर भी इस इंसान को आपकी याद आती है, इसको लगता है कि नहीं, ये आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ये वो नहीं हो सकता है, दूसरों में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ब्लेस्ड कार्ड यूनिवर्स, आई वॉजेंट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। मैंने क्या कहा था आपको कि इस इंसान को पता ही नहीं था कि ये ब्लेस्ड है, इसको क्या लगा था, ये तो अनसेटिस्फाइड था आपसे, थी आपसे, इसको तो था कि नहीं नहीं, ये तो, ये इंसान तो वो नहीं है जो मैंने मांगा है। आई वॉजेंट हैप्पी था की बात आ गई, ये अब तब इनको ब्लेसिंग, अपनी ब्लेसिंग नहीं नजर आ रही थी आपके साथ कि आप कितने, मतलब आप उसकी लाइफ में आए हो तो वो ब्लेस्ड हुआ है या हुई है, उसको पता नहीं था इस बारे में। फिर से रीयूनियन, ओ माय गॉड, ट्रुथ बी टोल्ड यूनिवर्स, कहीं ना कहीं ये अनसेटिस्फाइड थे आपसे, ठीक है, बट अब चेंजेस आ रहे हैं। ट्रुथ बी टोल्ड यूनिवर्स, हा हा हा, माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे कई बार ऐसा होता है कि मैं मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप मेरे सामने हो ना, तो मैं आपको, मतलब मैं आपके एक्सप्रेशंस देखना चाहूँ कि मतलब आप कैसा, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मतलब कि देखो मैं बोल रही हूँ कि उसने कुछ छुपाया हुआ है, वो आपको बताना चाहता है या चाहती है, उसको कहीं ना कहीं रिवील हुआ है कि ही और शी इज ब्लेस्ड, उसको कहीं ना कहीं चीजें क्लियर दिखने लगी हैं। मैंने कहा था ना, रात में दिखता है उल्लू को सब कुछ ढंग से दिखता है ना, ये देखो, मतलब एक विजन उसको नजर आने लगा है, या उसको अपने बारे में पता लगने लगा है। अगर उसने किसी ने मास्क भी पहन रखा था, ठीक है ना, मान लो उस, आप मान लो उसको बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, बट उसको लगता था कि नहीं यार, ये तो इंसान कुछ, ये तो इंसान मेरे लिए फील ही नहीं करता, बट उसको उसके पीछे की सच्चाइयां दिखने लग गई हैं कि जरूरी नहीं है कि आई लव यू बोलने से ही प्यार है, जेस्चर्स जो होते हैं, जो छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं, वो उसको अब दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो। मैं मतलब मेरे को ऐसा होता है, मेरे सामने बैठे, मैं पता क्या है, मैं ना वीडियो कॉल पर मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, ऑडियो कॉल पर रीडिंग होती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर, कई बार मुझे लगता है मुझे वीडियो कॉल पर रीडिंग लेनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि मेरे भी एक्सप्रेशंस आपको पता चलने चाहिए और आपके एक्सप्रेशन भी मुझे दिखे कि आप कैसा कैसा फील कर रहे हो कार्ड्स देखकर। बट फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, प्राइवेसी है, आप लोगों की भी है, मेरी भी है ना, चलो यहीं तक सीमित रहते हैं जब तक यूनिवर्स अलाउ नहीं करते हैं। ओके, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। यहाँ बोली थी मैंने ये बात कि उसको दूर तक का नजर आ रहा है और उसको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो यूनिवर्स ने यहाँ पर भी आपको मैसेज कंफर्म कर दिया है। लेट्स गो टूवर्ड्स द ब्लॉकेजेस। ब्लॉकेज क्या है, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है? द चैरियट एंड द एम्परर, ईगो आ गई, देख लो, रिबेलियस एनर्जी आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर ये है कि भाई मूवमेंट शिफ्ट नहीं ला रहे हो, ठीक है, और रिबेल हो रहे हो, दोनों ही हो सकते हो, तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर एम्परर और चैरिट ये भी बताता है कि कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, किसी के फादर, किसी के मदर भी हो सकते हैं, किसी के लिए कोई स्पाउस हो सकता है, किसी लिए कोई किसी के साथ कमिटेड हो सकता है, किसी के लिए एज गैप हो सकती है, ये सब कुछ आ रहा है, मैं कुछ नहीं कह सकती, जो सब कुछ आ रहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। ये होम को रिप्रेजेंट करता है, घर को रिप्रेजेंट करता है, मदर को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, चॉइसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्या बताऊँ मैं, एक चीज़ तो बता ही नहीं सकती, कई चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ये एज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईगो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फादर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ईगो को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो कैंसर साइन है। सब कुछ मैंने बता दिया, ये सब कुछ है, अब किसके लिए क्या है वो आप देख लेना, ठीक है। ओके, द इंटेंशन, पर्सन की इंटेंशन क्या है आपके लिए? द मून, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, उसकी इंटेंशन है बने रहना पर साइलेंस में, ऐसे तड़क भड़क करके सब कुछ सबको बता बता के नहीं,
उसकी इंटेंशन है आपके साथ घर बनाना, इन्वेस्टेड रहना, धीरे धीरे चीज़ों को ग्रो करना, ठीक है। उसकी इंटेंशंस है आपके साथ ट्रैवल करना, आपकी तरफ ट्रैवल करना, आपके और अपने रिश्ते को बिल्कुल चुपचाप ग्रो करना, उसकी ये इंटेंशन है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्शन। पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए? द व्हील ऑफ फॉर्चून, द पेज ऑफ कप एंड द 10 ऑफ पेंटिकल। 10 की ऊर्जा है, ठीक है। दूसरा पेज ऑफ कप है कि हाँ भाई वो होपफुल हैं, वो आपको मैसेज कांटेक्ट कर सकते हैं, ये नेक्स्ट 10 डेज में आपको कांटेक्ट आ सकता है। और मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून से ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन की बुद्धि काम करना शुरू कर दिया है, इसकी पर्सन की बुद्धि ने, क्योंकि हमारा पहला कार्ड जो है हैंगमैन था, ठीक है। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इस सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड के कारण भी आपको वापस अपनी लाइफ में चाहते हैं, ताकि आपका भी रिस्पेक्ट रिगार्ड बना रहे, इनका भी। और कुछ लोगों के लिए सोसाइटी में आपको टर्म्स कंडीशन के साथ ही वापस मतलब अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। कैसी टर्म कंडीशन की? सोसाइटी अगर अभी नहीं मान रही है तो ये अभी पॉज लेंगे, आपके साथ रिश्ता ठीक करेंगे, बाकी आगे जाकर सोसाइटी को मनाएंगे, पेरेंट्स को मनाएंगे, जब जाके आपके साथ आगे फ्यूचर बनाएंगे, ठीक है। ऐसा थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा चल रहा है यूनिवर्स? पार्टनर की फैमिली क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर? थर्ड पर्सन, 8 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पर्सन के साथ डिस्टेंस है, बातचीत है, लगातार बातचीत हो रही है, बट ये बातचीत ऐसी है 4 ऑफ कॉइंस वाली और सन वाली, मतलब इसमें भी आप कह सकते हो ऐसे क्लैरिटी को बहुत छुपाया गया है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही बोला जा रहा है, जो अपर अपर मतलब होता ना कि बस दुनिया को दिखाने के लिए जो बताना है वो बताया जा रहा है, ज़्यादा ओपन अप नहीं हुआ जा रहा है। ये वर्क प्लेस पर एक साथ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कॉलेज में एक साथ हो सकते हैं। द सन कार्ड के साथ यहाँ पर भी ईगो वाला फैक्टर आ रहा है, ठीक है, कंट्रोल वाला फैक्टर आ रहा है। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। येस, मैंने पहले भी बोला है, फिर से बता दूं कि बहुत ही जल्दी कोई एक्शन आपकी तरफ लिया जा सकता है, और ये फैमिली की तरफ से भी नजर आ रहा है, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा से कोई ना कोई मैसेज आना, कोई इन्फॉर्मेशन आना, किसी तरीके से अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपकी तरफ इनिशिएट लेना, ऐसा हो सकता है। चीज़ें सुधर सकती हैं, तो ज़रूर पॉजिटिव सोचें, ठीक है। ओके, वी हैव CEHWNQMDB। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। गाइडेंस, न्यू लाइफ, टिकटॉक। आप अपनी नई लाइफ की जर्नी पर चल चुके हो, ठीक है। सो समय को अपना धीरे धीरे काम करने दो, क्योंकि आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि ना जिंदगी में बहुत कुछ कारमा कह लो, अप्स एंड डाउन्स कह लो, रहे हैं, जिसके कहते हैं ना गो थ्रू करना ही था आपको। वो अगर वो गो थ्रू नहीं होता तो शायद आपको ना तो इसकी वैल्यू समझ में आती, ना प्यार की वैल्यू समझ में आती, ना अपनी वैल्यू समझ में आती। बट ये जो समय जो आपको लेकर चल रहा है, और ये जो समय ने आपको सब कुछ दिखाया है, इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई है, एंड आप रेडी है नई लाइफ के लिए, ठीक है ना। तो समय को अपना काम करने दो, और अपनी तरफ से जितना हो सके रेडी रहो फॉर द न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी हो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, शेयर कर सकते हैं, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। 10 भी लिख सकते हैं, 11 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मास्टर नंबर आपकी एनर्जी में आए हैं। थैंक यू सो मच, बाय।